चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। क्लास ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने पार्ट 3 तक के वीडियो को अपलोड कर दिया है। ये जो है हमारी पार्ट 4 वाली वीडियो है, ठीक है। अगर पार्ट 3 तक की वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर हम उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर का नाम है उत्पादन लागतें। क्या है? उत्पादन लागतें। और इससे पहले भी मैंने एक 6 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और ये मेरा 7 चैप्टर है, ठीक है। ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लास्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये पढ़ाया था मैंने औसत लागत। क्या पढ़ाया था? औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का मैंने आपको एक फॉर्मूला भी डिराइव करके बताया था। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है? तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है। ये कैसे निकला था, ये कैसे बना था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं औसत स्थिर लागत। क्या पढ़ते हैं? औसत स्थिर लागत। तो औसत स्थिर लागत क्या होता है? जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कुल स्थिर लागत जो पढ़ा था हम लोगों ने, उसको क्वांटिटी से यानी क्वांटिटी से भाग दे दी जाए तो वो हमारा निकल जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो टोटल कॉस्ट बाय क्या था? क्वांटिटी। यानी जितना भी हमारा टोटल लागत लगी, कॉस्ट लगी, ठीक है, उसको क्वांटिटी से भाग दे दी जाए तो क्या निकलता है? एवरेज कॉस्ट निकलती है। उसी प्रकार से अगर यहाँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ बीच में क्या लगा? एफ लगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ भी एफ लगा और यहाँ भी फिक्स्ड एफ लगा। तो इस तरह से हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और क्वांटिटी से डिवाइड दे दी जाए तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल आता है। तो उत्पादन की कुल स्थिर लागत, जो उत्पादन की जो टोटल स्थिर लागत होती है, को हम उत्पादन की मात्रा से भाग दे दें तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाती है। जहाँ क्यू क्या है? उत्पादन की मात्रा है। क्या है? उत्पादन की मात्रा है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम लोग उत्पादन करना चाहते हैं, जैसे हम लोगों का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो क्या होता है? एक्स अक्ष के समानांतर होता है। यानी हमारी जो, जैसे मैंने आपको एक रेंट वाला बताया था कि 1000 रुपये इसका भाड़ा है, ठीक है, इसका रेंट है, लेकिन इसमें हम लोग जितना चाहे परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो फिक्स है, तो ये फिक्स है। जैसे हम लोग क्वांटिटी सिर्फ बढ़ाते, क्या करते हैं? क्वांटिटी बढ़ाते हैं। जैसे 1000 इसका क्या है? लागत है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 10 है। कितना है? 10 है, ठीक है। अगर हम लोग जीरो उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं? जीरो उत्पादन करते हैं, तो क्वांटिटी क्या है? जीरो है। यानी क्वांटिटी जीरो है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 10 है। अगर 10 को जीरो से डिवाइड करें तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो 10 ही रहेगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी यानी क्यू जो है, एक क्वांटिटी का उत्पादन करते हैं तो 10 को क्या करना है? 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 10 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 10 है। और क्वांटिटी 1 की जगह हम लोग 2 करते हैं, ठीक है, इसको भाग देते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा? 5। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया? 5 हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम लोगों का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, तो उस तरह से क्या हो रहा है? जैसे सबसे पहले हमें कोई इन्फानाइट प्राप्त हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ, इस तरह से जो है, जैसे अब मान लेते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है, 3 क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 3 क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो ये मेरा आता है 2.3 आता है। तो इस तरह से कम होते आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फर्स्ट में मेरा इन्फानाइट आया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिर 10 आया, फिर 5 आया, फिर 2.3 आया, ठीक है। इस तरह से 2.5 आएगा, इस तरह से 2 आएगा, यानी कि ये कम होता आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये कम होता हुआ आ रहा है। जैसे जैसे हम लोगों उत्पादन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? घटता जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बढ़ने पर घटती है, उत्पादन के बढ़ने पर घटती है। औसत स्थिर लागत उत्पादन के बढ़ने पर घटती है। जैसे जैसे हम लोग उत्पादन को बढ़ाते हैं, क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? घटता जाता है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है?
स्थिर रहती है, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 10 था, ये हमारी क्या थी, स्थिर थी, जिसके कारण उत्पादन की मात्रा Q के बढ़ने पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटती है। जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, घटता जाता है। जैसे 10 से 5, 5 से 2.3, 2.5, इस तरह से हुआ, इस तरह से ये घटता जाता है। जैसे आप इसे चित्र द्वारा देख सकते हैं, ये हमारा क्या है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये किसका ग्राफ है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है। और ये हमारा किसको दिखाता है, क्वांटिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है, क्वांटिटी को दिखाता है। ये हमारा प्राइस को दिखाता है। किसको दिखाता है, प्राइस को दिखाता है। जैसे मान लेते हैं इसमें ये ग्राफ जो दिखाया गया है, सिर्फ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ दिखाया गया है। यहाँ हम लोगों ने जैसे देखा था, सबसे पहले क्या था हमारा, 10 था, ठीक है। 10 के बाद 5 हुआ, फिर 5 के बाद 2.3 हुआ। तो यहाँ आरंभ में आप देखिए, सबसे पहले आधा गिरा। कितना गिरा, आधा गिरा। फिर उससे कम गिरा, फिर उससे कम गिरेगा, ठीक है, यानी कि उससे कम गिरेगा 2। तो इस तरह से वो कम कम गिरते जा रहा है, यानी कि सबसे तेजी से गिरा, फिर उससे कम तेजी से, फिर उससे कम तेजी से, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा तेजी से यहाँ गिरा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, ठीक है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ये गिरता हुआ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। और ये हमारी क्वांटिटी की मात्रा बढ़ने पर, जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते हैं, हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, गिरता हुआ होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये हमारा याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है, कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ जो है इस तरह से होता है, और एवरेज कॉस्ट का ग्राफ जो होता है, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ होता है यू आकृति का, इस तरह से होता है, ठीक है, यू आकृति का होता है। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ होता है ऊपर से नीचे एल के टाइप से होता है, गिरता हुआ होता है, ठीक है। इन दोनों ग्राफ को आप याद रखिएगा। चलिए, चित्र में औसत स्थिर लागत वक्र को दिखाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आयताकार अति परवलय क्यों है, यानी कि हाइपरबोला क्यों है। तो AFC आयताकार अति परवलय होता है क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थिर लागत स्थिर बनी रहती है। जो प्रत्येक बिंदु है उस पे हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, स्थिर बना हुआ रहता है। अर्थात एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वक्र के प्रत्येक बिंदु पर औसत स्थिर लागत और उत्पादन मात्रा का गुणनफल स्थिर अर्थात एक समान बना रहता है। यही कारण है कि उत्पादन मात्रा बढ़ने पर उत्पादन को जैसे जैसे 2, 3 जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, औसत स्थिर लागत घटती जाती है। और अति परवलयाकार वक्र के प्रत्येक बिंदु पर लोच सदैव क्या होती है, यूनिट होती है, यानी इकाई होती है। औसत स्थिर लागत वक्र से संबंधित मुख्य बातें। औसत स्थिर लागत क्या होता है, यह बाएं से दाएं यानी ऊपर से नीचे, ठीक है, बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, नीचे गिरता हुआ होता है, इस तरह से नीचे गिरता हुआ होता है। क्योंकि कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपरिवर्तनीय होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है। और जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते हो, जैसे जैसे हम लोग इस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या करते हैं, उत्पादन को बढ़ाते हैं, वृद्धि होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, घटती है। आरंभिक अवस्था में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अत्यधिक तेजी से गिरता है। आरंभ में क्या होता है, अधिक तेजी से गिरता है, और उसके बाद कम तेजी से गिरता है, उसके बाद उसकी तेजी क्या होती है, कम होती है। जैसे मान लेते हैं अगर आप सुबह दौड़ने के लिए अगर जाते हैं तो आप जो है आरंभ में बहुत तेज दौड़ेंगे, उसके बाद जब थकने लगेंगे तो आपकी तेजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वक्र कभी अक्षों को नहीं छूता है। क्या मैंने यहाँ एक्स अक्ष था और ये वाई अक्ष था, तो क्या ये एक्सिस को टच कर रही है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। जिसके कारण एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का आकार आयताकार अति परवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के समान होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी शून्य नहीं हो सकता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी शून्य नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी शून्य होता ही नहीं है, इसलिए, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकता है। औसत स्थिर लागत वक्र की व्युत्पत्ति। अब ये जो इसको डेरिवेशन करेंगे, क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, इसका डिराइव करते हैं। अल्पकालीन औसत लागत वक्र, अल्पकालीन कुल स्थिर लागत रेखा द्वारा ज्यामितीय रीति से प्राप्त करते हैं। चित्र में TFC द्वारा AFC वक्र की व्युत्पत्ति दिखाई गई, यानी TFC द्वारा हम लोग AFC रेखा वक्र को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं।
Q1 उत्पादन की मात्रा पर, Q1 क्या है हमारा, उत्पादन की मात्रा पर औसत स्थिर लागत ज्ञात करने के लिए बिंदु Q1 से TFC रेखा पर एक लंब खींचा जाता है जो TFC को बिंदु A पर काटता है। इसी प्रकार उत्पादन बिंदुओं Q2 एवं Q3 से TFC पर डाले गए लंब क्रमशः B और C बिंदुओं पर TFC रेखा को काटते हैं। मूल बिंदु से इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखाएं खींची जाती है जो चित्र में क्रमशः OA, OB एवं OC तथा जो उत्पादन स्तरों पर AFC वक्र के ढाल को बताती है। चित्र के नीचे के भाग में औसत स्थिर लागत वक्र खींचा गया है। OA, OB एवं OC ढालों वाली रेखाओं से Q1, Q2 एवं Q3 उत्पादन स्तरों पर औसत स्थिर लागत के कारण के क्रमशः A', B' एवं C' बिंदु प्राप्त किए जाते हैं। चित्र में इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई AFC रेखा प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ चित्र में क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ चित्र में देखिए कि ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। यहाँ से हमारा ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कहने क्या बताया, यहाँ से मान लेते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ इस तरह से होता है जो x एक्सिस को टच नहीं करता है, ना ही y एक्सिस को टच करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ जो है ये हमारा x अक्ष है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। ये और ये क्या है हमारा x एक्सिस है, ये भी x है और ये भी x एक्सिस है और y एक्सिस क्या है, एक ही लाइन है। यहाँ से हम लोगों को यहाँ A, B, C, यहाँ Q1 उत्पादन की मात्रा, ये Q2 उत्पादन की मात्रा, ये Q3 उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया। Q1, Q2 और ये Q3 उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है। यहाँ से क्या किया गया है, मूल बिंदु से यहाँ से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये लंब है, क्या है, लंब है। ये Q1 उत्पादन की मात्रा, Q2 और Q3, ठीक है। A, B, C पर क्या है, लंब है, क्या है, लंब है। और इसी के द्वारा हम लोग क्या किए हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व ज्ञात किए हैं। ठीक फ्रेंड, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे करते हैं औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से भाग देना होगा। किससे देना होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में समझा चुका हूं, तो आप पिछली वाली वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या करते हैं, क्वांटिटी से भाग देने पर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब हमको निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए करेंगे कि टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे क्या, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना है, उसको माइनस करना होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। लेकिन हमको यहाँ क्या निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से भाग दे देना है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ क्या होता है, ये मूल बिंदु से होता हुआ इस तरह से जाता है, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा जीरो भी हो सकता है, क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब जीरो उत्पादन पे मान लेते हैं क्वांटिटी भी हमारा जीरो है, तो हमारा उत्पादन क्या होगा, जीरो होगा। अगर मान लेते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या है, 10 है, और उत्पादन कर रहे हैं एक क्वांटिटी का, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है, 0, 10, 18, इस तरह से ये 24, 28। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से बढ़ता हुआ मिलेगा, उसको क्वांटिटी से भाग देने पर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आता है। तो औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत एवं उत्पादन की मात्रा का भागफल होता है, अर्थात इस तरह से फॉर्मूला होता है। औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत की प्रकृति उत्पादन में प्रयुक्त परिवर्तनशील साधनों की औसत उत्पादकता पर निर्भर करती है। परिवर्तनशील साधन की अल्पकाल में औसत उत्पादकता आरंभ में बढ़ती है। औसत उत्पादकता क्या होती है, आरंभ में बढ़ती है, फिर स्थिर रहती है, फिर क्या होती है, स्थिर रहती है, और उसके बाद घटती है। इस प्रकार औसत उत्पादकता वक्र की आकृति उल्टे यू के समान होती है। तो
तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि औसत परिवर्तनशील लागत की जो प्रकृति होती है, परिवर्तनशील लागत की प्रकृति उत्पादन में प्रयुक्त परिवर्तनशील साधनों की, जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उसकी औसत उत्पादकता पर निर्भर करता है। परिवर्तनशील साधन की अल्पकाल में औसत उत्पादकता आरंभ में क्या होती है, बढ़ती है। आरंभ में क्या होती है, बढ़ती है, फिर स्थिर रहती है और उसके बाद घटती है। उसके बाद घटती है। जैसे देखिए आरंभ में क्या हुआ, बढ़ा, फिर स्थिर रहा, फिर ये घटने लगा। तो ये उल्टे यू आकार की हुई। ठीक है, उल्टे यू आकार के समान होता है क्या, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि औसत उत्पादकता, उसी को यहाँ कहा जा रहा है, उल्टे यू आकार की होती है। जब परिवर्तनशील साधन की औसत उत्पादकता बढ़ती है, परिवर्तनशील साधन की औसत उत्पादकता क्या होती है, बढ़ती है, तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, घटती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, घटती है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ है, जब ये औसत उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है, तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इस तरह से घटता हुआ होता है। ठीक है, और ये फिर इस तरह से बढ़ता है तो ये फिर इससे घटता हुआ होता है। जब ये स्थिर रहता है तो ये भी क्या होता है, स्थिर होती है। जब ये फिर घटने लगता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती है। उसी को कहा जा रहा है जब परिवर्तनशील साधन की औसत उत्पादकता बढ़ती है। जब औसत उत्पादकता बढ़ती है तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, घटती है। घटती है। जब औसत उत्पादकता स्थिर रहती है, जब औसत उत्पादकता स्थिर रहती है, तो औसत उत्पादकता स्थिर रहती है, यहाँ आप देखिए औसत उत्पादकता स्थिर रहती है, तब अपने उच्चतम बिंदु पर रहती है, तब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर रहती है, तब औसत परिवर्तनशील लागत अपने न्यूनतम बिंदु पर रहती है, और औसत परिवर्तनशील लागत यहाँ न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। तीसरी अवस्था में जहां औसत उत्पादकता घटता आरंभ करता है, औसत उत्पादकता घटना आरंभ करता है यहाँ पर, तब औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ना आरंभ करता है। तब औसत परिवर्तनशील लागत क्या होता है, बढ़ना आरंभ करती है। अतः अल्पकाल में औसत उत्पादकता, एवरेज प्रोडक्ट, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट की तीन अवस्थाओं के कारण औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वक्र आकृति चित्र के अनुसार यू आकार के हो जाती है। यहाँ आप देखिए, ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, ये एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। एवरेज प्रोडक्ट कैसा होता है, उल्टे यू आकृति का होता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये सीधा यू आकृति का होता है। जब ये एवरेज प्रोडक्ट औसत उत्पादकता घटती है तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जब ये एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉइंट पर होती है तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम पॉइंट पर होता है। जब ये औसत उत्पादकता घटने लगती है तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, बढ़ने लगता है। यही इन तीन इसका क्या है, कंडीशन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका भी डेरिवेशन, ये कैसे बना। औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की टीएफसी, टीवीसी क्या है, टीवीसी द्वारा व्युत्पत्ति यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट द्वारा व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन करना है, कुछ ज्यामितीय रीति से चित्र में समझाया गया है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आरंभ अवस्था में इसलिए घटता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है आरंभ अवस्था में इसलिए घटता है क्योंकि आरंभिक उत्पादकता वृद्धि बढ़ते प्रतिफल देती है, क्या देती है, बढ़ते प्रतिफल देती है। उसके बाद स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है, उसके बाद क्या होता है, स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है। होने की दशा में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वक्र अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। इस तरह से ये अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। उसके घटते प्रतिफल प्राप्त होने पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वक्र बढ़ना आरंभ कर देता है। जब घटते प्रतिफल प्राप्त होता है तो क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना आरंभ कर देता है। बढ़ते प्रतिफल घटते प्रतिफल ये मैंने 6 चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चित्र में विभिन्न उत्पादन स्तरों Q1, Q2 एवं Q3 चित्र में हम लोगों को दिखाया गया है। Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 ये एक ही लाइन पे है। ठीक है, ये क्या दिखाता है, Q1, Q2, Q3 उत्पादन स्तरों को दिखाता है। से टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इस तरह से
मूल बिंदु से होता हुआ इस तरह से जाता है। ये आपको ग्रीन कलर में टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिखाया गया है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट वक्र पर लंब डालकर, ठीक है, इस पे हम लोग लंब डाले हैं, ठीक है, पीला कलर में आप देखिए इस पे एक लंब डाला गया है। लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे इस पे लंब डाला गया है, ये देखिए यहाँ 90 डिग्री, यहाँ अगर लंब डाल दिया जाए तो यहाँ ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो लंब डालकर के टी आर, ठीक है, ये KTR बिंदु प्राप्त किए गए हैं उत्पादन स्तरों Q1 Q2 Q3 पर क्रमशः O से K और O से T और O से R इस तरह से लिया गया है। 3 लाइन लिया गया है, O से K, ठीक है, और O से T और O से R। ढाल खींचकर चित्र के नीचे के भाग, अब चित्र के नीचे के भाग में आते हैं तो मैं इन ढाल रेखाओं की सहायता से क्रमशः, इन्हीं ढाल की रेखाओं से क्रमशः की सहायता से, ठीक है, चित्र के नीचे इसी ढाल की सहायता से क्रमशः K डैश T डैश एवं R डैश, ठीक है, K डैश T डैश R डैश बिंदु प्राप्त किए गए हैं। इन तीनों बिंदुओं K डैश T डैश और R डैश को मिलाने वाला वक्र एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बताया यू आकृति का होता है, आरंभ में घटता हुआ होता है बढ़ते प्रतिफल के कारण, फिर स्थिर प्रतिफल के कारण स्थिर होता है, और फिर घटते प्रतिफल के कारण ये बढ़ता हुआ होता है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया है। अगर आपको किसी भी यहाँ तक के टॉपिक में डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं उसके लिए अलग से सिर्फ मैं उसी टॉपिक को क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से पूरी तरह से क्लियर कर ले किसी भी टॉपिक को। और अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन को भी आप कमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट लिख के, मैं उसका भी जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए, थैंक यू फ्रेंड।